जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। आज का हम लोगों का टॉपिक जितने भी स्थान हैं और उनके नाम परिवर्तन हुए हैं, नए नाम और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, वो इस टॉपिक में कवर किए गए हैं। तो जो नए स्थान हैं और जो पुराने स्थान हैं, उन दोनों का ही नाम आपको मिलेगा। और 2018 से लेकर 2021 तक जो हर एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम में परिवर्तन हुआ है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो टॉपिक हमारा प्लेसेस एंड दियर न्यू नेम्स। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं, वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 2021 का आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मिलता रहेगा। और टेलीग्राम का लिंक हमारे ये प्रोवाइड किया गया है आपको, अर्थ जीएस। यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले माउंट हैरियट। ये जो माउंट हैरियट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये जो माउंट हैरियट है एक आपका नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार में जो 9 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से एक है। इस माउंट हैरियट का नाम बदल कर किया गया है माउंट मणिपुर। याद रखिएगा, जो माउंट मणिपुर नाम किया गया है वो मणिपुर के एक राजा थे, नाम उनका महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह। और इनके साथ में 22 और लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। मणिपुर की ओर से जो युद्ध हुआ था उसमें इनके पराक्रम के कारण इस चोटी का नाम इन सभी लोगों के सम्मान में किया गया है माउंट मणिपुर। जी हाँ, याद रखिएगा, ये नेशनल पार्क भी है आपका और एक वहाँ की चोटी भी है, और वही प्लेस का नाम अब जाना जाएगा माउंट मणिपुर नाम से। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये जो जिम कॉर्बेट है आपका, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। भारत का सबसे पुराना अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और किस नाम से हुई थी? तो हैली नेशनल पार्क के नाम से। भारत का सबसे पुराना है और 1936 में बना था और हैली नेशनल पार्क के नाम से। उसी का नाम आपका बाद में कन्वर्ट हुआ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और याद रखिएगा, अब जो है वो नाम क्या कर दिया गया है इसका? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो रामगंगा नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर मिलती है जाके गंगा नदी में, बहते हुए क्रॉस करती है उसको। तो जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, फेसबुक कंपनी। फेसबुक ने अभी घोषणा करी कि जो हमारी कंपनी है फेसबुक, वो मेटा नाम से जानी जाएगी। और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को जॉब प्रोफाइल भी प्रोवाइड कराएंगे। लगभग 10,000 लोगों को हम जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे। और उसी कुछ रीज़न से इसका नाम कन्वर्ट किया गया किस नाम में? मेटा। तो इसी का नया नाम आपका क्या किया गया था? मेटा। नेक्स्ट है पातालपानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। ये जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ पर? इंदौर ज़िले में। और इसका नाम क्या किया गया है? तो तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। ये जो तांत्या मामा थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी संघर्ष किया था। उनके पैसे को लूट कर ये अपने लोगों में बांट देते थे और युवतियों का विवाह कराते थे। कोई भी बच्चा अगर भूखा होता था तो उसके लिए खाने की व्यवस्था करते थे। तो ये सब कार्य इन्होंने जब देश गुलाम था तब किया था। और उन्हीं को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में जो आपका स्टेशन है पातालपानी, उसका नाम क्या कर दिया गया? तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र। ये जो आपका मुंबई और कर्नाटक की सीमा पर कुछ आपके ज़िले पड़ते थे जिनमें लैंग्वेज को लेकर इशू होता था कि हमारा क्षेत्र या आपका क्षेत्र। और उसी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुंबई कर्नाटक क्षेत्र जो एरिया है
उसका नाम कर दिया गया कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। याद रखिएगा, ये जो कित्तूर है ये आपका एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है साउथ में, और किस राज्य में है तो कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक प्लेस पड़ता है, नाम उसका बेलगाम। बेलगाम से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये जो कित्तूर है वो कर्नाटक के बेलगाम से 50 किलोमीटर की दूरी पर। और इतिहास में अगर नज़र डालें तो एक नाम रानी चेन्नम्मा, ये जो रानी चेन्नम्मा है इन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी संघर्ष किया था। और याद रखिएगा कि इन्हीं के नाम पर ये जो रानी चेन्नम्मा है यहाँ पर एक चेन्नम्मा किला भी बना हुआ है, तो इसलिए वह बहुत फेमस है प्लेस आपका किस जगह, कित्तूर कर्नाटक। नेक्स्ट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल। ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल में, इसका पुराना नाम क्या था? इसका सबसे पुराना नाम था शाहपुर, पुराना नाम शाहपुर, और अब जो है वो नाम कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, ये जो रानी कमलापति हैं ये आपकी गोंड जनजाति समूह जो है उसकी रानी थी। तो गोंड जनजाति समूह की रानी है, नाम उनका कमलापति, और उसी के नाम पर आपका किया गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, मिंटो हॉल मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ये जो मिंटो हॉल है मध्य प्रदेश में, ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। तो भोपाल शहर में आपका एक और नाम मिंटो हॉल, और नाम क्या किया गया है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, उसी का नाम कन्वर्ट करके कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। और ये जो कुशाभाऊ हैं याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस हॉल का नाम कन्वर्ट कर दिया गया कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। नेक्स्ट है आपका मिंटो हॉल मध्य प्रदेश, और नया नाम उसका कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। ये जो मिंटो हॉल है ये मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर? भोपाल में। और आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, नाम उनका कुशाभाऊ ठाकरे। तो याद रखिएगा उन्हीं के नाम पर नाम कन्वर्ट कर दिया गया मिंटो हॉल का कुशाभाऊ ठाकरे। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना। ये जो मिड डे मील योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई थी, और याद रखिएगा ये जो मिड डे मील योजना है इसी का नाम अब क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना। और पीएम पोषण योजना के तहत अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना पर, और टोटल 11.5 लाख सरकारी और जो सह सरकारी स्कूल होते हैं उनको लाभ मिलेगा। कुल कितने बच्चों के लाभ होने की उम्मीद है? तो 11.80 करोड़ बच्चों को इस योजना से लाभ होने की उम्मीद है। तो अब मिड डे मील योजना, पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा टीवी, उसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया संसद टीवी। याद रखिएगा सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा को आपस में मर्ज कर दिया गया है, दोनों चैनलों को मिला दिया गया है। और जो आपके उपराष्ट्रपति हैं नाम उनका वेंकैया नायडू, और साथ में ओम बिरला, इन दोनों लोगों ने लास्ट ईयर एक पैनल का गठन किया था, और उस पैनल ने सिफारिश की है कि आप लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग
अब दोनों ही जो टीवी हैं वो संसद टीवी नाम से जानी जाएंगी। नेक्स्ट है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। ये जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, अब इसको नए नाम से जाना जाएगा और नाम राजा शंकर विश्वविद्यालय। किस स्टेट की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन। ये जो आपका मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है ये बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर मतलब राजस्थान की बात हो रही है। और वहाँ पर ये जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है इसका नाम अब कर दिया गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। अब इसको महेश नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है सहारनपुर विश्वविद्यालय। जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम कन्वर्ट करके कर दिया गया है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी नाम से अब इस कॉलेज को जाना जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हाल ही में 2021 की बात है कि पीएम मोदी की कैबिनेट वाली समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो आपके होते हैं उनका नाम कन्वर्ट करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। जो आपके मेजर ध्यानचंद्र हैं हॉकी के जादूगर, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कारों का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट हिसार हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डा जो है अब वो जाना जाएगा महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से। ये जो हिसार हवाई अड्डा है ये हरियाणा राज्य में स्थित है और हरियाणा के जो आपके सीएम थे नाम उनका मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने 2021 में ही घोषणा की कि इस हवाई अड्डे को अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम। और ये जो आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम है इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया नीरज चोपड़ा के नाम पर, नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया, उन्हीं के ऊपर इसका नाम कन्वर्ट किया गया, नया नाम नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। नेक्स्ट राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम। ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है असम में, इसका नाम अब हो गया है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम। याद रखिएगा असम में हाल ही में 2021 में 2 आपके राष्ट्रीय उद्यान बने थे, एक रायमोना और दूसरा देहिंग पटकई। इन दोनों के बाद आपकी संख्या वहाँ पर कितनी हो गई? 7। और पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी हो गई? 107। तो उन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों में एक का नाम था आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और उसी का नाम परिवर्तित करके अब कर दिया गया ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट यूपी की बात हो रही है। यूपी में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम बदलकर सीएम योगी द्वारा हरिगढ़ कर दिया गया है। तो ये जो आपके यूपी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। ये जो संस्था है आपकी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसका नाम कन्वर्ट करके अब कर दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो उसी के नाम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया, ये नाम नया याद रखिएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट रिसेंटली की न्यूज़ है, अभी 2021 में ही दिसंबर में झांसी रेलवे स्टेशन जो किस जगह है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, लेकिन स्टेट कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। और उसी का नाम नया कन्वर्ट किया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका नाम अब हो गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट जो आपका एक मंत्रालय है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस मंत्रालय को अब जो है वो केवल नाम से जाना जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। तो याद रखिएगा कन्वर्ट नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नया नाम पुराना नाम कम। नेक्स्ट गो एयर एयरलाइंस। ये जो आपकी गो एयर एयरलाइंस है इसका अब नाम हो गया है गो फर्स्ट एयरलाइंस। तो दोनों में से ऑप्शन आपको मिल सकता है कौन सा नया नाम है कौन सा पुराना नाम है। तो गो फर्स्ट नया नाम और गो एयरलाइंस पुराना नाम। नेक्स्ट है अयोध्या हवाई अड्डा।
जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम श्री राम के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, यूपी की बात हो रही है, उसका कन्वर्ट नेम जरूर याद रखना है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हुबली रेलवे स्टेशन, कहाँ पर है? कर्नाटक में, और इसका नाम अब कर दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। तो साउथ में कर्नाटक स्टेट में आपका जो हुबली स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, नया नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो केंद्र सरकार की एक योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है बदलाव योजना। तो अब उसी को नए नाम से जाना जाएगा, नाम बदलाव। नेक्स्ट प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का कैंपस है वहाँ पर जो प्रगति मैदान है उसके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन था, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, और अब उसका नाम कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट 2021 की न्यूज़, ड्रैगन फ्रूट जो आपका किस जगह है फेमस? गुजरात। गुजरात का जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नया नाम कर दिया गया कमलम। तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, कमलम जो है वो किसका नया नाम है? तो ड्रैगन फ्रूट का, और किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। नेक्स्ट मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है इसको अब बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। और अगर मोहाली की बात करें पंजाब में स्थित है, और ये जो मोहाली है इसको एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से? साहिब ज़्यादा अजीत सिंह नगर। तो इसका ये नाम भी आपको याद रखना है कि मोहाली जो है वो किस नाम से? साहिबजादा अजीत सिंह नगर, और मोहाली में ही जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसको अब किस नाम से? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो आपका चेन्नई सेंट्रल है उसका नया नाम कर दिया गया MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल जो स्टेशन है वो इंडिया में बहुत कम है, और उन्हीं में से एक चेन्नई का नाम कन्वर्ट करके अब कर दिया गया MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके बाद है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर महाराष्ट्र। ये जो गोरेवाड़ा प्लेस है उसी जगह जो चिड़ियाघर है आपका जू, वहाँ जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने इसका नाम परिवर्तित किया, 2021 की ही बात है, और नाम क्या किया गया? बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। तो पूरा नाम अब आपको याद रखना पड़ेगा, बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, किसका नाम? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का। नेक्स्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये जो औरंगाबाद प्लेस है महाराष्ट्र का, इसका नया नाम कर दिया गया अब संभाजी नगर। तो संभाजी नगर से कौन सा जगह आपका जाना जाएगा? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट 2021 में ही मध्य प्रदेश का एक शहर, नाम उसका होशंगाबाद, किस नदी के किनारे है? नर्मदा, और इसीलिए इसका नाम अब कर दिया गया नर्मदापुरम। याद रखिएगा नर्मदा जो है वो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो नर्मदापुरम किसका नया नाम? होशंगाबाद का। नेक्स्ट है भोपाल मेट्रो। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में आपकी जो भोपाल मेट्रो है उसका नाम परिवर्तित करके राजा भोज मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। और एमपी में खासकर जितनी भी चीज़ें होती हैं तो या तो किसी जनजाति समूह पर या आपका राजा भोज के नाम पर आपको मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो उसी में एक नाम और जुड़ गया, भोपाल मेट्रो का नाम अब राजा भोज मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट है जहाज रानी मंत्रालय।
ये जो जहाज रानी मंत्रालय है इसका नाम कन्वर्ट करके अब कर दिया गया पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। पूरा नाम आपको याद रखना है, जहाज रानी मंत्रालय का पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट, पर्यावरण भवन नई दिल्ली। ये जो पर्यावरण भवन है नई दिल्ली का, इसका नाम अब कर दिया गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन नाम से जाना जाएगा दिल्ली का पर्यावरण भवन। इसके बाद है लिब्रा एसोसिएशन। जो आपकी लिब्रा है वो एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हैं इसको, और किसके द्वारा उतारी गई थी? तो फेसबुक का भी नाम ऊपर बताया गया आपको फेसबुक के बारे में कि उसका नाम हो गया था मेटा। उसी तरीके फेसबुक की जो डिजिटल करेंसी है लिब्रा, उसका नया नाम क्या किया गया था? तो उसका नाम नया किया गया डायम। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट, ऊपर फेसबुक का नाम किया गया था मेटा और अब लिब्रा जो है डिजिटल करेंसी फेसबुक की, उसका नाम कर दिया गया है डायम। नेक्स्ट है फेड कप टेनिस। ये जो फेड कप है टेनिस का, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? तो बिली जीन किंग कप। याद रखिएगा गेम्स का क्वेश्चन है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो डेव कप है आपका बिली जीन किंग कप नाम से अब जाना जाएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र। अभी महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया था, तो उसी तरीके हैदराबाद और कर्नाटक जो आपका तेलंगाना बॉर्डर है वहाँ पर कुछ प्लेस पड़ते हैं जो सीमा पर हैं, उनका नाम पूरे का बदल कर दिया गया कल्याण क्षेत्र। इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि जो कल्याण क्षेत्र, जिस क्षेत्र का नया नाम किया गया है वो किस राज्य में या किन दो राज्यों से संबंधित है? तो तेलंगाना और कर्नाटक। और अगर प्लेस सिटी का नाम होगा तो क्या? हैदराबाद, और नया नाम उसका किया गया कल्याण क्षेत्र। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ की बात हो रही है, और जो आपका आरपीएफ है रेलवे सुरक्षा बल, इसका नाम अब कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पुराना और नया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। और जो रेलवे की बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसी का नाम बदल कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा हर एक स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ ना कुछ आपका शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आप किसी भी एग्जाम में देने जाओ तो जो मानव विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसी का नाम अब कर दिया गया है क्या? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है बोगीबिल पुल असम। ये जो बोगीबिल पुल है असम, ये प्रधानमंत्री जो आपके पूर्व रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया अटल सेतु। याद रखिएगा इस समय जो पूर्व पीएम हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी आपके, उनके नाम पर कई सारे नाम चेंज हुए हैं और वहाँ आपको अभी लाइन से मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा पहला नाम आपका क्या बताएगा? बोगीबिल पुल, अटल सेतु। नेक्स्ट है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम अटल नगर। रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में जो प्लेस आपका नया रायपुर, उसी का नाम कन्वर्ट करके अब कर दिया गया है अटल नगर। नेक्स्ट है साबरमती घाट, अटल घाट। साबरमती नदी जो आपकी है वो गुजरात रिलेटेड बात हो रही है, राज्य से बात हो रही है, और गुजरात में ही साबरमती घाट जो मौजूद है आपका, उसका नाम भी अब किनके नाम पर? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल घाट। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसको भी आपका अब अटल पथ नाम से जाना जाएगा। तो देखिए जो इस समय नाम बदले जा रहे हैं वो मैक्सिमम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदले जा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही की न्यूज़ 2 दिन पहले की 2021 में बिल्कुल लास्ट में दिसंबर की, जवाहरलाल नेहरू मार्ग का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। और किस राज्य की बात हो रही है? तो सिक्किम राज्य की बात हो रही है जहां पर ये नाम परिवर्तित किया गया है। याद रखिएगा जो आपके सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं और उनका नाम गंगा
प्रसाद। गंगा प्रसाद द्वारा घोषणा की गई है कि इस प्लेस का नाम, मतलब जो आपके जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, इसका नाम अब कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। और ये जो मार्ग है वो आपका एक बहुत फेमस प्लेस पड़ता है, नाम उसका नाथुला दर्रा, नाथुला पास नाम से आप इसको जानते हैं। नाथुला जो बॉर्डर है उससे ये मार्ग जोड़ता है हमारे अदर जो प्लेसेस हैं उनको। तो उन्हीं दोनों में नाम आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू अब मार्ग, उसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा यूट्यूब पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। और ज़रूर से ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।